देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या करना है, लिखा है निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न का बहुलक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, यानी कि बहुलक का फॉर्मूला क्या है। क्योंकि हमें जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम ऐसे सवाल लिखा तो होगा लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या है जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये और इंटू H। अब हम देखेंगे कि ये L F1 F2 H ये सब आता कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बारंबारता में, सबसे पहले किसमें, बारंबारता में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम देखते हैं कि सबसे जो बड़ा संख्या है वो है 61। वो क्या है 61। तो हम इस 61 पे क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसे इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये जो F1 ये क्या हो जाएगा 61 क्या हो जाएगा F1 और इसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा वो होगा F0 और 61 के जस्ट नीचे वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा F2। क्या होगा F2 होगा। अब ये इसमें देखिए L4 लोएस्ट फॉर्म, तो इसका लोएस्ट कितना है 60 है, लोएस्ट कितना है 60। तो जो L का मान है वो 60 होगा। ओके, जो L की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। और इन सब में कितने कितने का अंतर है, यानी कि H क्या होता है वर्ग अंतरालों में अंतर। तो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, यानी कि इसमें कितने कितने का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है। तो हमारा H कितना आ गया 20 आ गया। तो उसके बाद F1, तो F1 इज इक्वल टू कितना है 61 है और F2 हमारा कितना है, F2 कितना है 38 है। तो हम यहाँ पे 38 लिख देंगे। F0 हमारा कितना है 52, तो यहाँ पे हमने 52 लिख दिया। अब बहुत ही आसान तरीके से हम बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पे क्या करना है कि जो वैल्यू हमें मिल गई वो हम क्या करेंगे फॉर्मूले पर रख देंगे, उसको सोल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो है L की वैल्यू कितनी है 60, मैंने 60 लिख दिया प्लस F1 होता है ना, तो हमें देखेंगे F1 का मान कितना है 61, तो यहाँ पे 61 रखे माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 52 रख दिया। फिर क्या 2 इंटू F1 का मान कितना है 61 है माइनस F0 का मान कितना है 52 यानी कि 52 है माइनस F0 का मान कितना है 52 है 0 है। और F2 का मान कितना है हम देखते हैं, F2 का मान 38 है और इंटू H कितना है 20 है, मैंने यहाँ पे 20 रख दिया। अब इसी को हमें सोल्व कर देना है, इसी प्रॉब्लम को हमको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब 61 में से 52 चला गया, कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। ये 60 प्लस 61 में से 9 गया इतना बच गया, 2 1 जा 2 यानी कि 2 1 कम 2 छंग 12, 2 छंग 12 आ गया माइनस ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा 8 2 10 के 0, 8 2 10 के 0 हाथ से लेकर आया 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, ये हुआ हमारा 20 इंटू 20 हुआ। यहाँ पे 60 प्लस 9, अब इसमें घटेगा कितना होगा 2 में से 0 गया कितना होगा 2 आ जाएगा। 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3 बचेगा इंटू यहाँ पे 20 इंटू 20, ये मैंने 20 को अंदर कर लिया। देखिए 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, यहाँ 60 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे कितना हुआ 45/8। हम 8 से 45 को क्या कर देंगे भाग कर देंगे, 8 से 45 को करेंगे भाग। देखिए यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, 5 में से 0 गया 5 ही आएगा, ये कट जाएगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, फिर 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 लिखे
फिर कितना बचा 20 में से 16 गया 4 बचा, पॉइंट रखा 0, फिर 8 पंचे 40, यानी कि पूरा क्या हुआ कट गया। यानी कि 45 को 8 से भाग किया तो आया 60 प्लस 5.625, तो 60 में 6.5 जोड़ेंगे कितना आएगा 65.625, यानी कि जो हमारा बहुलक आ गया वो कितना आ गया, बहुलक हमारा कितना आ गया 65.625। ऐसे ही हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। फिर से मैं ध्यान से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको कि ये जो बारंबारता दिया हुआ होगा इसमें हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें क्या है 61 है। उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा उसे F0 मानेंगे, उसके जस्ट नीचे वाला जो संख्या होगा उसे F2 मानेंगे, और इस वर्ग अंतरालों में जो अंतर दिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं H बोलते हैं, और F1 पे हम इसे क्लोज करेंगे और इन दोनों में देखेंगे जो छोटा होगा अल्फा लोएस्ट फॉर्म उसी को हम क्या बोलेंगे L बोलेंगे। और हमको ये फॉर्मूला पता ही है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और इसी पे पूरी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर देना है। आसानी से घबराना नहीं है और धीरे धीरे हमको सवाल को लगाना है। हम ज्यादा जल्दबाजी करेंगे सवाल हमारा गलत हो जाएगा और हमें नंबर मिल जाएगा 0। तो जो हमारा 0 से हीरो बनने का सपना है वो तो चूरम चूर हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं सवाल नंबर 21। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है, निम्न का माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि निम्न का माध्यक, यानी कि वहां माध्यक ही क्वेश्चन में आपके लिखा है, तो माध्यक बोलो चाहे माध्यिका बोलो एक ही होता है। कहीं पेपर में अगर आपका आ गया माध्यक और हम माध्यिका आपको तीसरी क्वेश्चन में पढ़ा दिए तो आपको आएगा नहीं कुछ, तो यहाँ पे माध्यक बोलो चाहे माध्यिका, इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए L प्लस n/2 माइनस CF। ये जो CF है उसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। F आपको पता ही है बारंबारता होता है, H आपको पता है कि वो जो वर्ग अंतराल दिया है उसमें जितने जितने का अंतर होता है वो क्या होता है H होता है। L आपको पता है जिसको क्लोज करेंगे उसके अंदर जो लोएस्ट वर्ग अंतराल होगा, जो निम्न वर्ग अंतराल होगा वही क्या होता है L की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं, तो इसको पहले सबसे पहले हमें समझना है ये क्या है, बारंबारता इसमें दिया होता है, हमें संचयी बारंबारता निकालना है। तो क्या ध्यान से इस 4 को हमको ऐसे लिखना है, ये तो 4 है ऐसे लिख देना है, फिर इस एरो को यहाँ लाना है, तो 4 में 5 जोड़ कितना आएगा 9 आएगा 9, और 9 13 22 कितना आएगा 22, 22 20 कितना आएगा 42 आएगा, 22 20 42 है कितना 42, और 42 में 14 जोड़ने कितना आएगा 56 आएगा, कितना आएगा 56, और 56 में 8 जोड़ने कितना आएगा 64 आएगा, 64 में 4 जोड़ कितना आएगा 68 है, कितना आएगा 68। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिए। इस 4 को आपको ऐसे नोट करना है, 4 को ऐसे नोट कर, फिर इस 4 में 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 9 में फिर किसको जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे 4 लिख दिया ऐसे सेम, 4 में 5 जोड़ कितना 9, 9 में 13 जोड़ा 22, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा कितना आया 56, 56 में 8 जोड़ा कितना 64, 64 में 4 जोड़ दिया कितना आया 68 आ गया। यानी कि ये जो बारंबारता F होती है, F ये जो बारंबारता F होती है, हमें इन सभी को जोड़ना है, हमें इन सभी को क्या करना है जोड़ना है। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, कितना आएगा 68 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में देखेंगे क्या लिखा है n/2, तो ये जो हमने बारंबारता को जोड़ा है ये हमारा है n, ये क्या है हमारा n है, ये क्या है n इक्वल टू कितना आ गया 68, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए n/2 की, तो हम यहाँ पे 68/2 यानी कि यहाँ पे लिखेंगे n की वैल्यू चाहिए हमें n/2 की, तो n हमारा कितना आ गया, n हमारा कितना आ गया 68 आ गया, तो 68/2 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 6 2 चौको 8, 2 3 6 2 चौको कितना आया 8 आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी यानी कि 34 से पहली बड़ी संख्या क्या है, 34 से पहली बड़ी संख्या जो हमारी है वो क्या है 42 है, क्या है 42। तो हम इस 42 को तुरंत ऐसे क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, 42 को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, और 42 के जस्ट ऊपर वाली संख्या जो होगी वही क्या होगी CF होगी, वही क्या होगी संचयी
बारंबारता हो जाएगी। और f जो होगा उस बॉक्स में जो बंद है वो जो बारंबारता वाला सीरीज मतलब श्रेणी है उसमें जो नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, यानी कि f हमारा क्या हो गया 20 हो गए। और उसके वर्ग अंतराल में जो निम्न वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। हमें सब कुछ यहां से मिल चुका है। l इक्वल टू क्या मिल गया, 125 मिल गया। f इक्वल टू क्या मिल गया, 20 मिल गया। यहाँ पे देखिए f इक्वल टू क्या मिल गया, 20 मिल गया। और CF कितना मिल गया, CF हमको मिल गया कितना है, 22 मिल गया। और h आपको पता है कि वर्ग अंतरालों में जो अंतर होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसमें कितने कितने का अंतर है। देखो 65 से 85 20 का अंतर, ठीक, 85 से 105 20 का अंतर, 105 से 125 इसमें भी कितना अंतर है, 20 का सब में अंतर है। फॉर्मूले में जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में उसको केवल रख देना है। हम क्या करते हैं, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 125, 125 मैंने लिख दिया। n/2 यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 68। तो n/2 यानी कि 68 को मैंने 2 से भाग किया था तो कितना आया था, 34 आया था। यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 34। यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे n/2 की वैल्यू लिख रहे हैं, n/2 की। यदि आप चाहें n की वैल्यू लिखना फिर आप n की वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अब यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। हमने n कितना निकाला है, 68 निकाला है। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 68/2 माइनस CF कितना है, 22 है। तो मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया। f का मान कितना है, f का मान हम देख रहे हैं कि कितना है, f का मान 20 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। इंटू h का मान भी कितना है, 20 है। याद रखना जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते। तो आपको क्या करना है, ये मत देखो कि वीडियो कितना लंबा है, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने क्यों जीरो मेहनत किया है। अब यही तो टाइम है एग्जाम में पढ़ने का। आप अब नहीं पढ़ोगे तो क्या जब फेल हो जाओगे तब पढ़ोगे। अरे जीरो से हीरो बनने का तो सपना अब तुम्हारा पूरा होगा। यहां से देखो ये आ गया 125 प्लस का 125, यहाँ पे नहीं काट दिया 2 से कितना आ गया, 34 आ गया, माइनस का ये 22 हो गया। यहाँ देखिए 20 से 20 क्या हुआ, कट गया, 20 से 20 कट गया। यहाँ पे क्या बचा, केवल एक बच्चा, कितना बच्चा, 1 20 एकम 20, 20 एकम 20, 1 से गुणा कराएंगे कुछ ना, नीचे हम हर एक लिखते भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या गया 125 प्लस का 34 में से 22 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12 बचेगा। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 137। ये लो आपका तैयार हो गया 3 नंबर। ऐसे देखिए माध्य माध्यिका बहुलक ये तीनों मिलाकर टोटल 10 नंबर का एग्जाम में आएगा। मैंने इतना कंफर्म है ये कि ये तीनों क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेंगे। माध्य माध्यिका बहुलक ये आपको पेपर में 100% मिलेंगे। ये मैंने 30 क्वेश्चनों का एक ग्रुप बना दिया है। इसे पढ़ने के बाद आप 100 पे 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे तब। अंधेरा कितना भी हो, अंधेरा कितना भी हो, आपको क्या करना है, वहां पे पढ़ना है। ये नहीं देखना जब तक आप पढ़ोगे नहीं वो आपको आएगा नहीं। तो बिना पढ़ाई के कोई पास होगा नहीं। ऐसा नहीं पेपर मैथ के पेपर में कुछ भी लिखोगे तो पास नहीं होगे। ऐसे तो सब टीचर बोलते कुछ भी लिख दो पेपर में, कॉपी फिल कर दिया पास हो गए। मैथ ऐसा है कि मैथ में जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप पास नहीं हो सकते हैं। तो मैथ में आप करना है। ओके, इसको नोट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब की बार 22। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि अपने घर के हालात देखकर पढ़ाई कर मेरे भाई, एक माँ बाप की जिंदगी बीत जाती है तुम्हें कुछ बनाने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे 22वां सवाल है, क्या लिखा है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय किया है या कितनी दूरी चलकर गया है। तो समझिए, देखिए यहाँ पे ये हो गया 30 मीटर ऊंचा, क्या हो गया, भवन। 30 मीटर ऊंचा ये क्या हो गया, भवन हो गया, भवन। अब लड़का कुछ दूरी पर मीटर पर खड़ा, मान लिया मैंने यहाँ पे कि
यहाँ पे खड़ा है, तो 1.5 मीटर क्या है, 1.5 मीटर लंबा है। 1 यानी कि इस जो लड़का है इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। तो वो यहाँ से देख रहा होगा, यहाँ से जब भवन के शिखर को देखता है, ऐसे देखा कि शिखर मतलब उसकी चोटी को देखता है, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे ये, तो उसका जो होगा ऐसे बन जाएगा। तो पहले कितना अंश का बनता था, 30 अंश का। पहले जब वो देख रहा था तो 30 अंश, लेकिन वो जब कुछ दूरी तय करता है, कुछ दूरी मैंने मान लिया कि वह कितनी दूरी तय करता है, x मीटर दूरी तय करता है। कितनी मीटर दूरी, x। तब उसकी आंख के भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। तब हमें यह बताना है कि वह जहाँ पे खड़ा था और कितनी दूरी चलकर गया है, यानी कि जब 30 अंश बन रहा था तो 60 अंश जब बनने लगा तो कितनी दूरी चलकर गया कि कोण 60 अंश बनने लगा। तो देखिए ये जो भवन है, ये पूरा भवन, इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी, 30 मीटर। लेकिन जो लड़का है वो देख कहाँ से रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो हम उसकी लंबाई कितनी लेंगे, बस इतनी ही लेंगे, ये पूरी लंबाई ही लेंगे। तो इसमें से 1.5 मीटर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तो बचेगा क्या, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब इसको मान, मैंने यहाँ पे देखिए ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हो गया, ये मैंने D मान लिया। तो मैंने माना, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, माना AB बराबर x मीटर तथा BC बराबर m मीटर। ठीक है, देखिए हमें इस x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो लंब और आधार, हमें BC भी चाहिए तभी हम ये पूरा निकाल पाएंगे। तो लंब और आधार किसमें होता है, लंब और आधार 10 में होता है। लंब और आधार किसमें होता है, 10 में। तो यहाँ करेंगे, चूंकि tan थीटा कितना है, 60, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या आधार होता है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। इन सब की वैल्यू अगर हमें नहीं याद होगी तो हम कैसे ये सवाल लगा पाएंगे, बिल्कुल भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। L का मतलब लंब कितना है, 28.5 है। आधार कितना मैंने माना, m माना है, यहाँ पे इसका हर एक मान लिया। अब √3 का √m से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 3m, √3m आ जाएगा बराबर, इसका कराएंगे 28 से तो 28.5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं कि m बराबर 28.5, इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, ये √3 आ जाएगा। और √3 नीचे नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसका जब इससे होगा तो कितना आ जाएगा, 28.5 √3, और √3 से 3 में होगा क्या हो जाएगा, मतलब केवल क्या बचेगा, 3 बच्चा है। अब 3 से इसको हम काट देंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा। एक यहाँ पे क्या आएगा, कैरी, 3 5 15, तो यह हो जाएगा 9.5 √3। किसकी वैल्यू है ये, m की वैल्यू कितनी आ गई, 9.5 √3। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, कितनी दूरी चला है। तब यहाँ चूंकि 30 अंश, इसमें भी क्या है, लंब और आधार से संबंध है। तो लंब कितना है, 28.5 है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आधार इसका है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि x प्लस m, यहाँ इसका आधार x प्लस क्या होगा, m होगा। ये पूरा लिया गया है ना इसमें, यहाँ तक 30, तो यहाँ से बनना है, यहाँ से यहाँ तक। तो 30 का मान 1/√3 इक्वल टू 28.5 x प्लस m की वैल्यू मैंने अभी निकाली, कितनी है, 9.5 √3। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जब इसका x से गुणा होगा तो आ जाएगा x प्लस 9.5 √3, इसका इससे होगा क्या आएगा, 28.5 √3 आ जाएगा। ये प्लस में गया तो
माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 अंडर रूट माइनस, प्लस में इधर के माइनस में 9.5 अंडर रूट 3। यहाँ पे देखिए 28.5 है और ये 9.5 है, अंडर रूट इसमें भी अंडर रूट, इसमें तो घट जाएगा। तो 28 में से 9 जाए कितना बचेगा, 28 में से 9 गया, यहाँ कैरी लेंगे, देखिए 5 में से 5 चला गया, क्या बचेगा 0 पॉइंट, और 8 में से 9 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे, 18 में से 9 का कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो मैं इसे लिख देंगे अंडर रूट ये 19, लेकिन पॉइंट के बाद 10 0 नहीं लगाते हैं, तो 19 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि वो कितनी दूरी तय किया था, 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चला था। देखिए यहाँ पे सवाल को थोड़ा एक बार और समझ लेना, आप एक बार रिव्यू करके पीछे देख लेना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है, जैसे मान लीजिए अब पैर से तो देख नहीं रहा है, देख कहाँ से रहा है, आंख से, और आंख कहाँ होती है, ऊपर। तो ये जो इसकी डिस्टेंस है, ये मकान की डिस्टेंस से भवन की डिस्टेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से फिर इसका ले, यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। सभी बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से इसे बना देंगे। अब पैर से तो वो देखेगा नहीं, देखेगा आंख से, यहाँ से जब उसका होगा तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी उसकी माइनस हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा 28.5 बचेगा। और जब हम 10 30 के लिए निकालेंगे तो आधार ये पूरा होगा, ये पूरा, लेकिन जब मैं 10 60 के लिए निकालता हूं तो इसका आधार ये इतना होता है, केवल इतना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि इसमें त्रिभुज क्या है, त्रिभुज यहाँ पे कौन सा था, सी था, तो त्रिभुज यहाँ पे BDC ऐसे लिख सकते हैं, या BCD, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें BCD क्या है 60 अंश है। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ABD में, यहाँ पे त्रिभुज ABD में, ये आपको एकदम कंप्लीट सवाल हो चुका है। यानी कि उस बच्चे ने भवन की ओर कितनी दूरी चला था, 19 अंडर रूट 3 मीटर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, P ऑफ E बराबर 0.05 है, तो P नहीं की पर्याप्तता क्या होगी। तो पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि P ऑफ E यानी कि घटना घटित हो, प्लस P ऑफ बार यानी कि घटना ना घटित होने की पर्याप्तता होती है 1, यानी कि घटना घटित होने की पर्याप्तता प्लस घटना ना घटित होने की पर्याप्तता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें दिया है कि घटना घटित होने की जो पर्याप्तता है वो क्या है, 0.05 है, और तो घटना ना ही घटित होने की पर्याप्तता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यानी कि इसकी वैल्यू दिया है 0.05 प्लस घटना ना घटित होने की पर्याप्तता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो होता है मतलब ई डैश, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, घटना नहीं घटित होने की पर्याप्तता हमें क्या करनी है, क्या होगी। तो ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो P ऑफ E 1 माइनस 0.05, हम 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 1.00 लिख सकते हैं। 1 का मतलब इसको ऐसे लिखते हैं 0.0, अब 0.05, अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, 1 यहाँ पे कैरी लेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 में से यहाँ 10 आ जाएगा, 10 में से 5 गया क्या आएगा 5, यहाँ क्या हुआ 9 हुआ, 9 में से 0 गया क्या है 9.5। तो हमारी जो पर्याप्तता होगी नहीं घटित होने की 0.95, ये हमारी ना घटित होने की पर्याप्तता कितना हो जाएगा 0.05। समझिए क्वेश्चन को, घटना घटित होने की पर्याप्तता प्लस घटना ना घटित होने की पर्याप्तता बराबर होता है 1। तो घटना घटित होने की पर्याप्तता हमें दिया था 0.05 और घटना नहीं घटित होने की पर्याप्तता हमें याद करना था, तो ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हुआ। 1 में से 0.05 घटाएंगे तो आगे 0.95, ये घटना नहीं घटित होने की पर्याप्तता हो जाएगा। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 1 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 24 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14, इसमें क्या है,
निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च से दर्शाता है, जिसका माध्य हमें कितना दिया है 18, यानी कि माध्य दिया हुआ है। लुप्त बारंबारता में f का मान हमें फाइंड करना है, यानी f का मान निकालना है। यानी ये जो f दिया है इस f का मान हमें ज्ञात करना है और माध्य बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। तो यहाँ पे क्या है x का वैल्यू देखिए कैसे निकाला जाता है। x की वैल्यू जैसे ये दोनों जोड़ेंगे वर्ग अंतराल यानी कि ये और ये जोड़कर उसको आधा करना है, तो 11 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा 24, 24 का आधा कितना आएगा 12 आ जाएगा। और इन दोनों में कितने कितने का अंतर है, सब में 2-2 का अंतर है और 2-2 हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे क्रमशः। तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ दिए कितना होगा 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में 2 जोड़ दिए 20, 20 में 2 जोड़ दिए 22 और 22 में 2 जोड़े कितना आया 24, ये हुआ। अब f इंटू एक्स यानी कि f का x से गुणा, तो 12 सते 84, 14 छंग 84 और 9 छंग 54 के 4 हासिल आया कितना 5, 9 1 कम 9 5 14, फिर 13 अट्ठे 104 जी 13 अट्ठे 104 के ये 4 हासिल आया 10, 13 कम 13 10 ये आ गया हमारा 23। 20 का f से मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा 20f, 22 पंचे 110 और 24 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 24 चौको 96। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, तो यहाँ पे जो सिग्मा f इंटू x है इसको यानी कि इस पूरे का हमको जोड़ना है, तो इसको हम पूरे जोड़ेंगे तो आएगा 752 प्लस का ये 20f, यानी कि ये जो 20f है ये इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये क्या है ये चर है और बाकी ये सब जो क्या है अचर है, तो चर में अचर नहीं जुड़ता है। फिर इसके बाद फॉर्मूले हमारा क्या है सिग्मा f है, यानी कि हम सिग्मा का अर्थ जोड़ना होता है तो बारंबारता f को क्या करेंगे जोड़ेंगे। हम जब इन सभी को जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 44 प्लस का f, यानी कि ये f इसमें नहीं जुड़ेगा, यानी कि इन सब को जोड़ेंगे जैसे 6 7 13 13 9 कितना होगा 13 9 22 22 13 35 35 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44 आएगा और प्लस ए वाला f हो गया। उसके बाद देखिए इसका माध्य हमें दिया हुआ है कितना है, माध्य कितना है 18 है। अब हम इस सब वैल्यू इस पर पुट करते हैं, देखिए तो यहाँ पे क्या है माध्य का मान है 18, सिग्मा f इंटू एक्स का मान अभी मैंने निकाला कितना है 752 प्लस का 20f और सिग्मा f का मान कितना है 44 प्लस का f, 44 प्लस का f है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखिए 18 है इसका हर एक मान लें, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, 18 से इसमें करेंगे 18 चौक 72 के 2 हासिल कितना है 7, फिर 18 चौक 72 7 79 हुआ, प्लस 18 का f से करेंगे कितना हो जाएगा 18f हो जाएगा बराबर एक से किसी संख्या में गुणा कराएंगे वही संख्या है 752 प्लस का ये 20f। यहाँ पे देखिए अब ये क्या है हम f को एक तरफ करेंगे जिसमें f लगा है उसको एक तरफ, जिसमें f नहीं उसको एक तरफ, तो यहाँ पे क्या है 18f है, ये प्लस में 20f इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 20f, 700 ये 52 हुआ। देखिए यहाँ पे 792 किस में है प्लस में, इधर जाएगा तो 792 किस में हो जाएगा माइनस में। ध्यान दीजिएगा जो संख्या बड़ी होगी उसी का सिंबल लगाते हैं। 2 में से 2 जाए कितना बचेगा 0, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4 बच जाएगा और 7 से 7 गया तो 0 कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 18 में से 20 में से 18 जाएगा, 18 में से 20 जाएगा नहीं, तो 20f में से 18f चलेगा कितना f बचेगा 2f बचेगा। लेकिन देखिए 792 बड़ा है और 752 छोटा है, तो 792 बड़ा है तो इसमें किसका निशान माइनस का, मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। यहाँ पे 20 बड़ा है 18 छोटा है, 20 में माइनस का सिंबल तो यहाँ पे माइनस का सिंबल, तो इस माइनस से माइनस क्या हुआ कट गया, जो संख्या इधर गुणे में इधर गई तो भाग में, तो f इक्वल टू आ जाएगा 40/2, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 ये वाला 0 इसे नोट कर दिया, यानी कि f का जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ गया 20 आ गया 20 आ गया। क्वेश्चन को नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। मान लो कि ये एक घड़ी है जिसमें क्या दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई, तो यानी कि घड़ी हो गई। मिनट की सुई क्या होती है सबसे बड़ी होती है, जिसकी लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे किसका काम करेगी त्रिज्या का, किसका काम करेगी त्रिज्या, यानी कि जिसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे r का मान कितना दे दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर। ऊपर देखिए सवाल लिखा हुआ है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल
यानी कि मान लो 5 मिनट, जैसे इसमें लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 ना, ऐसे तो यहाँ तक ऐसे आती है, यहाँ पे पॉइंट है इसका, यानी कि यहाँ 5। तो 5 मिनट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है ना ऐसे, फिर 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर ऐसे 1 2 ना 3 4 फिर क्या होता है 5, ऐसे घड़ी चलती रहती है। तो यहाँ पे जो अंतर होता है 1 से 1 का, इसमें कितने कितने का 5 का अंतर होता है ना सुई में। तो यहाँ पे क्या पूरा कोण कितने का बनता है, पूरा कोण जो होता है 360 का होता है। और 1 मिनट में कितने से, 1 घंटे में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड ना। तो हम इसे 60 से भाग देंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक जो सुई है मिनट वाली 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो इस 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 पंचे 30, 6 छंग 36, यानी कि घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 5 गुणे 6 बराबर 30 अंश का कोण। यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 30 अंश का है। थीटा हमें मिल गया कितना है 30 अंश। तो यहाँ पे क्या है कि रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्षेत्रफल किससे मिलकर बना है, 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना है ना। किससे, कितने त्रिज्याओं से, 2। तो ये क्या हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी कि तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है देखिए 30 अंश है ना, अभी मैंने निकाला था। 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने अंश का बनाएगी 30 अंश का। यहाँ पे कितना 30 अंश है। तो उसके बाद 360 ही पूरा एंगल ही होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 14 गुणे 14 ये हुआ। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। इस 0 से ये 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/12 गुणे 22/1 गुणे 2 गुणे 14। यहाँ भी देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 3 6 ये हुआ। तो ऊपर 11 एक कम 11, उसके बाद ये क्या बचा है गुणे 14, नीचे क्या बचा केवल 3 बचा है। तो देखिए 14 एक कम 14 के 4 हासिल कितना आया 1, और 14 एक कम 14 एक 15। तो 154/3 और सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल किसमें होता है स्क्वायर में। तो ये जो 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो कितना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 26 देखते हैं।